आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं महिमा कक्षा 8वीं च व वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष श्रेष्ठ व्यक्ति से श्रेष्ठ राष्ट्र की कल्पना कैसे हो साकार पर भाषण देने के लिए प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए उसके राष्ट्र के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। यदि इसका निर्वाह न किया जाए तो उन्नत, संस्कृत एवं आदर्श समाज की कल्पना संभव नहीं है। एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए व्यक्ति को अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। एक राष्ट्र, समुदाय और समाज के नागरिक होने के नाते कुछ दायित्वों को व्यक्तिगत रूप से करना चाहिए। ये भारतीय नागरिकों के लिए बहुत आवश्यक है कि वे वास्तविक अर्थों में आत्मनिर्भर बने। ये देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। ये तभी संभव हो सकता है जब देश में अनुशासित, समय के पाबंद, कर्तव्यपरायण और ईमानदार नागरिक हों। श्रेष्ठ व्यक्ति की शक्ति समाज और देश की रीढ़ होती है। श्रेष्ठ व्यक्ति यदि वर्तमान है तो भूतकाल और भविष्य के सेतु भी हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति गहन, ऊंचा और उच्च महत्वाकांक्षाओं से भरे होते हैं। इनकी आंखों में देश के भविष्य के लिए इंद्रधनुषी स्वप्न होते हैं। देश को बेहतर बनाने और इसके निर्माण में सर्वाधिक योगदान श्रेष्ठ व्यक्तियों का ही होता है। श्रेष्ठ व्यक्ति देश के भविष्य के लिए मतदान के माध्यम से ईमानदार और विकासपरक सोच वाले प्रतिनिधि को चुनने और भ्रष्ट नागरिकों का सामाजिक दुत्कार करना राष्ट्र के निर्माण की पहली सीढ़ी होती है। विकसित समाज में तेजी से आ रहे बदलाव के प्रति श्रेष्ठ व्यक्तियों का नजरिया शॉर्टकट की बजाय कर्म और श्रम के माध्यम से सफलता प्राप्त करने का होना आवश्यक है। भारत के श्रेष्ठ व्यक्ति को अपनी सक्षमता और शून्यता को पहचान कर उस पर विश्वास करके उसे समाज को संगठित करके न केवल विकसित बल्कि विश्वगुरु भी बनाना चाहिए। हमारे सामने दो विकसित राष्ट्र हैं, जापान और चीन, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अपनी सक्षमता को नहीं भुलाया और आज वे विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। शिक्षण संस्थानों की भूमिका व्यक्तित्व निर्माण की होती है और व्यक्तित्व निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने श्रेष्ठ व्यक्ति वर्ग के चरित्र निर्माण को 5 सूत्र दिए: आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम, आत्मज्ञान और आत्मत्याग। उपयुक्त 5 गुणों के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तित्व बल्कि देश का भी पुनः निर्माण कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी का हर नागरिक के लिए केवल एक ही संदेश था: जागो, उठो और तब तक प्रयास करो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। धन्यवाद।